वैसे तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि हमारी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से बात की जाती है, लेकिन जब भी बात आती है स्टेज पर बोलने की, तब अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूटने लगता है। इसकी एक ही वजह है हमारे अंदर का डर, और उसी डर की वजह से हम स्टेज पर अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं कह पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसी बात बताऊंगी जिससे कि आप भी बिना डरे और खुलकर अपनी बात को स्टेज पर कह पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी स्पीच देने जाते हैं उससे पहले यही सोचते रहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इसी डर की वजह से वो अपनी स्पीच को ठीक तरीके से नहीं कह पाते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप स्पीच देने के लिए जाने वाले हैं, इसका मतलब आपके अंदर ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ नया कर सकते हैं। तो आपको लोगों की बातों से डरने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि शोर मचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस का ही होता है, किसी खिलाड़ी का नहीं। आपने किसी भी खिलाड़ी को खेलते समय शोर मचाते नहीं देखा होगा, ऑडियंस ही शोर मचाती है। तो आपको भी यही सोचना है कि आप एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इसी वजह से आप स्टेज पर खड़े हैं स्पीच देने के लिए। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला पॉइंट है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। दूसरा पॉइंट है कि सामने खड़े हुए लोगों की आंखों में देखकर ही बोलें। जब भी आप सामने खड़े हुए लोगों की आंखों में देखकर बोलते हैं, तब दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, और इसी वजह से दूसरे लोग भी आपकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सामने खड़े हुए लोगों की आंखों में देखकर ही बोलें। तीसरा पॉइंट है, सामने खड़े हुए लोगों की रुचि अनुसार सरल भाषा का ही प्रयोग करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी स्पीच में ऐसे कठिन शब्दों या भाषा का प्रयोग करते हैं कि सामने खड़ी हुई ऑडियंस उनकी बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाती है। तो आपको सामने वाली व्यक्ति क्या सुनना पसंद करती है, इस हिसाब से ही आपको बोलना है और अपनी स्पीच में सरल भाषा का ही प्रयोग करना है। चौथा पॉइंट है, अपनी स्पीच में दूसरी भाषा की पंक्तियों का उपयोग करें। जी हाँ, दूसरी भाषा की पंक्तियाँ। मान लीजिए कि आप अगर हिंदी में स्पीच दे रहे हैं तो इंग्लिश है या संस्कृत है या आपकी कोई भी मातृभाषा हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी भाषा की पंक्तियों का उपयोग उस स्पीच में ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीच दूसरे लोगों से अलग दिखेगी, और सामने जो भी लोग खड़े हैं आपकी स्पीच सुनने के लिए, उनको भी सुनने में मज़ा आएगा। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी स्पीच में दूसरी भाषा की पंक्तियों का उपयोग जरूर करें। अब लास्ट पॉइंट है कि आप जब भी स्पीच देने जाए उसकी 5 या 10 मिनट पहले आपको ऐसा सोचना है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी स्पीच दे दी है और चारों ओर आपके नाम की तालियां बज रही है और सब लोग आपकी स्पीच की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है, पर आप जब भी ऐसा सोचते हो कि आपने स्पीच दे दी है और चारों ओर आपकी तारीफ हो रही है, तो आप भी वास्तव में जब भी स्पीच देने जाएंगे तब भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीच दे पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसा सोच रखा है कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीच देनी है और लोगों का दिल जीत लेना है। तो इसकी वजह से आपका दिमाग भी यही सोचता है कि मुझे तो आज बेहतरीन तरीके से स्पीच देनी है और मैं इस चीज़ के काबिल हूँ और मुझे लोगों का दिल जीतना है। तो आपको पहले से ही ऐसा सोच लेना है कि आपने तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से स्पीच ऑलरेडी दे दी है, आपको ऐसा सोचना है। तो आज मैंने इस वीडियो में 5 ऐसे टॉपिक बताए हैं जिससे कि आप ठीक तरीके से अपनी स्पीच को शानदार तरीके से पेश कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, कुछ आपको नया मिल पाए, इस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।